अभी की सबसे बड़ी और युद्ध को भड़काने वाली खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने इजराइल को सीधे सीधे परमाणु हमले की धमकी दे डाली है। एक इंटरव्यू के दौरान इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और मुस्लिम देशों की सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब जरा सोचिए, ये बयान उस वक्त आया है जब पश्चिमी एशिया के हालात पहले से तनावपूर्ण चल रहे हैं। इजराइल लगातार यमन और गाजा में हमले कर रहा है और दूसरी ओर ईरान और सऊदी जैसे देशों की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान का ये परमाणु कार्ड दिखाना पूरे इलाके के लिए एक नया खतरे की अलार्म माना जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान खुद आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, IMF से कर्ज लेकर किसी तरह सांस ले रहा, लेकिन बात जब खुद को मुस्लिम देशों के हितैषी के तौर पर प्रमोट करने की आती है तो पाकिस्तान का रुख अचानक से आक्रामक हो जाता है। इशाक डार का ये बयान इसी मानसिकता का नतीजा है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान किसी भी मुस्लिम देश पर हमला करने वालों को जवाब देगा और ये बात इजराइल को समझ लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान वाकई इस पोजीशन में है कि वो इजराइल जैसे देशों को चुनौती दे सके, क्योंकि इजराइल न सिर्फ अमेरिका का सबसे बेहद करीबी साथी है बल्कि उसके पास खुद अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और परमाणु क्षमता वाले मिसाइल्स भी हैं। आइए इस पूरे घटनाक्रम को हम विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, इंडिया.com में आपका स्वागत है। अगर पाकिस्तान सच में इजराइल से टकराने की सोचता है तो हालात सिर्फ पाकिस्तान और इजराइल तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया इसके चपेट में आ सकता है। आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान का नाम पहले भी दुनिया भर में आतंकवाद के साथ जुड़ता रहा है। भारत समेत कई देशों ने कई बार पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप लगाए हैं और अब अगर वहीं पाकिस्तान परमाणु हथियारों की धमकी देता है तो जाहिर है ये दुनिया के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक सिग्नल है। हालांकि इजराइल की तरफ से इस बयान पर अब तक आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल इसे हल्के में नहीं लेने वाला है और अमेरिका और यूरोप के देश भी पाकिस्तान पर कड़ी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है या फिर सच में इशाक डार ने दुनिया को आने वाले बड़े युद्ध का अलार्म दिया है? क्या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम देशों का गार्जियन बनना चाहता है या फिर घरेलू हालात से ध्यान भटकाने के लिए ये एक सोची समझी साजिश है? फिलहाल इतना तय तो है कि पाकिस्तान का ये बयान पश्चिमी एशिया और दक्षिणी एशिया दोनों के लिए एक नया सिरदर्द पैदा कर सकता है। तो ये थी अभी की सबसे बड़ी खबर। ऐसी खबरों के लिए इंडिया.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।